जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में क्लास 10 का हिंदी चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है प्यारे बच्चों? एक निबंध है। याद रखिएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक निबंध है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझेंगे। और आज का लेक्चर 2 वीडियो है। आज लेक्चर 2 है। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक एक करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है? लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? लेखक, ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है प्यारे बच्चों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। तो लेखक जो है यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है? तो देखिए उत्तर यानी आंसर लिखे हैं। लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वह है जातिवाद का पोषक। लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वह जातिवाद का पोषक है। क्या है? जातिवाद का पोषक है। भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग शिक्षित होकर भी जात पात छुआछूत की भावनाएं रखते हैं। भारत देश में कई ऐसे भी गांव हैं प्यारे बच्चों जहाँ के लोग शिक्षित होकर भी, पढ़े लिखे होकर भी जात पात छुआछूत की भावनाएं रखते हैं। तो विडंबना का स्वरूप कार्य, विडंबना का स्वरूप कार्य क्या होगा? तो विडंबना का स्वरूप कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए। विडंबना का स्वरूप कार्य जो है प्यारे बच्चों, कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए। श्रम माने श्रम विभाजन यानी काम का बंटवारा होना चाहिए। विडंबना का स्वरूप का जो कार्य होना चाहिए प्यारे बच्चों, कुशलता के आधार पर यानी योग्यता और कुशलता के आधार पर होना चाहिए। यानी उस इंसान के अंदर में क्या उस काम करने का टैलेंट है या नहीं है, वो उसका इच्छा है कि नहीं, तो उसके इच्छा के अनुसार उनके कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन यानी काम का बंटवारा होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर होना चाहिए। जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है। श्रम विभाजन जो है प्यारे बच्चों वह जाति प्रथा का क्या है? दूसरा रूप है। अब समझते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो उत्तर लिखे हैं कि जातिवाद के पक्ष में महान संविधान डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि कार्य कुशलता और रुचि के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन है? एक संविधान के निर्माता हैं और इनका कहना है कि कार्य कुशलता और रुचि के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए, यानी काम का बंटवारा होना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है। कुछ लोगों का कहना है कि जो श्रम विभाजन है ये जाति प्रथा का ही क्या है? दूसरा रूप है। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है प्यारे बच्चों। तो इस तर्क के संबंध में पहला बात तो यह आपत्तिजनक है, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं प्यारे बच्चों। तो ये था दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों। अब समझते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं? तो उत्तर लिखें कि जातिवाद के पक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कड़ी आपत्तियां जताते हुए कहते हैं कि इस काम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। काम का जो विभाजन जो है प्यारे बच्चों वह जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए बंध जाता है, चाहे उसमें उसे रुचि हो या ना हो, और वह अपने देश और समाज का विकास नहीं कर पाता है। वह अपने देश और समाज का विकास नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता प्यारे बच्चों? अपने देश का वह व्यक्ति अपने देश और समाज का विकास क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वह जाति प्रथा के जाति के आधार पर यहाँ पर क्या हो रहा है? काम का विभाजन हो रहा है, काम का बंटवारा हो रहा है। इसीलिए वह व्यक्ति अपने देश और समाज का विकास नहीं कर पाता है। अब समझते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि
भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? तो उत्तर लिखें कि भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है। भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन क्या है? अस्वाभाविक है। क्या प्यारे बच्चों? अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों के रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता है, बल्कि माता के गर्भ में ही, यानी माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन को तय कर दिया जाता है, जो व्यवस्था और रुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ाने वाला होता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भारतीय समाज में जो जाति प्रथा के आधार पर श्रम का जो विभाजन कर रहा है, ये स्वाभाविक रूप नहीं है, ये अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों का रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता है, क्योंकि वह व्यक्ति को उस काम में इंटरेस्ट ही नहीं है, रुचि ही नहीं है, तो बताइए वो अच्छे से वो काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो उस समय क्या होते थे कि माता के गर्भ में ही उस व्यक्ति का काम का विभाजन कर दिया जाता था, यानी श्रम का विभाजन तय कर दिया जाता था, जो कि ये सही नहीं है। जो व्यवस्था और रुचिपूर्ण होने के कारण ये क्या कर रहा था? ये व्यवस्था और अरुचिपूर्ण होने के कारण ये गरीबी और बेरोजगारी को क्या कर रहा था? बढ़ावा दे रहा था, और ये पूरे दुनिया के, विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। अब समझते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 5 में लिखा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो उत्तर क्या लिखा हुआ है इसका? तो उत्तर समझिए कि हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना जाता है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, चूँकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार ही जीवन भर के लिए उसी पेशे में बंध जाता है। वह मनपसंद कार्य करना चाहता है, वह व्यक्ति मनपसंद कार्य करना चाहता है, परंतु नहीं कर पाता है, जिससे अपने समाज और देश का विकास नहीं कर पाता है, क्योंकि उनके अनुसार वो जो काम करना चाहता है वो समाज उसे करने नहीं दे रहा है। वर्तमान समय में कल कारखाना का विस्तार हो रहा है, अर्थात समय परिवर्तन के साथ साथ अगर अपने पेशे को नहीं बदला जाता है तो उसे भूखा मरना पड़ सकता है। तो हिंदू धर्म में जाति प्रथा के तहत पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है, इसलिए हर व्यक्ति को अपना पेशा बदलना चाहिए और जिस काम में उसे रुचि है वही काम करना चाहिए। ये न कि जाति प्रथा के अनुसार, माता पिता के अनुसार वह काम नहीं करना चाहिए। समाज का जो उस व्यक्ति को अच्छा लग रहा है वही काम करना चाहिए। अब समझते हैं प्यारे बच्चों छठा क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? तो उत्तर लिखा है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। किसे मानते हैं प्यारे बच्चों? जाति प्रथा को मानते हैं। आखिर जाति प्रथा को ही क्यों मानते हैं? क्योंकि जाति प्रथा के कारण ही अपने रुचि के अनुसार पेशा चुनने में आज़ादी नहीं होती, यानी काम वो नहीं कर पाता है। जाति प्रथा के अनुसार ही उस जो व्यक्ति वो काम करना चाहता है उस काम को करने नहीं दिया जाता है। तो जाति प्रथा के आगे मनुष्य के भावना और रुचि का कोई स्थान नहीं होता है और मजबूरी में मनुष्य को अपना जातिगत पेशा वाला काम करना पड़ता है। इसीलिए प्यारे बच्चों, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं। अब समझते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए 7 में क्या लिखल है कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो उत्तर लिखल है प्यारे बच्चों, लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार हैं। वह क्या क्या है प्यारे बच्चों? तो अस्वाभाविक श्रम विभाजन, यानी स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन, काम का विभाजन स्वाभाविक रूप से नहीं होता, अस्वाभाविक होता है। बढ़ती बेरोजगारी, श्रम और रुचि तथा व्यवस्था में श्रम का चुनाव, आदर्श तथा सभ्य समाज,
तो ये सभी हानिकारक पहलू है प्यारे बच्चों। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है प्यारे बच्चों, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो उत्तर लिखा है प्यारे बच्चों, महान साहित्यकार एवं संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्यारे बच्चों, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, इन तीनों के आधारित पर समाज को आवश्यक माना है प्यारे बच्चों। आगे लिखा हुआ है कि हम सभी देशवासियों के बीच भाईचारा का संबंध होना चाहिए। हम सभी देशवासियों के बीच में भाईचारे का संबंध होना चाहिए। किसी भी प्रकार का जात पात, छुआछूत की भेदभावना मन में नहीं होना चाहिए, तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। इसे अपनाने से देश की एकता, अखंडता और मजबूत होगी। ये कर भाईचारा, यदि देशवासियों को, सभी देशवासियों को भाईचारे का संबंध यदि होता है प्यारे बच्चों, भाईचारे का संबंध यदि होता है तो किसी भी प्रकार का जात पात, छुआछूत, भेदभाव की भावना मन से नहीं होना चाहिए, और तब जाके एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकेगा। और इससे क्या होगा प्यारे बच्चों, देश की एकता और अखंडता मजबूत होगी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक ले आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए प्यारे बच्चों। और ये आज लेक्चर 2 वीडियो था। तो इस वीडियो को देखने के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।